ओके स्टूडेंट्स, तो हम कहाँ थे? इस ड्राइंग का ये पार्ट 4 कर लेते हैं। ओके, थर्ड पार्ट तक देखा, अब हम इसको पार्ट 4 में देखते आगे का। लास्ट में हम कहाँ तक देख रहे थे? तो लाइफस्टाइल कैसी है? अस्थिर है। देयर आर ऑलवेज सम डिसीज अटैकिंग अस। तो हमेशा कुछ न कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो हम पे अटैक करने के लिए, हम पे हावी होने के लिए तैयार खड़े रहती है, पर्टिकुलरली इन चेंजेस ऑफ सीजन्स और इन एजिंग प्रोसेस। तो निश्चित रूप से जैसे कोई भी सीजन चेंज होता है, ऋतु परिवर्तन होती है, जब भी ऋतु परिवर्तन होता है तो हम देखते हैं नई नई कुछ न कुछ बीमारियां लगी रहती है। ओके, तो जैसे जैसे सीजन चेंज होता है या फिर एजिंग यानी कि एज में परिवर्तन होता है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे दुनिया भर की नई नई बीमारियां आती रहती हैं। हेल्थ इज अ मैटर ऑफ कंटिन्यूअस एडजस्टमेंट लाइक नेविगेटिंग अ शिप अपॉन द सी। तो जो हमारा हेल्थ है वो बिल्कुल इसी प्रकार से, जिस प्रकार से नदी में या फिर समुद्र में जो नाव तैरती है तो किस प्रकार से तैरती है, अगर दोनों जगह से बैलेंस सही है तो नाव सही से चलेगी, अगर बैलेंस बिगड़ा तो नाव भी डगमगाने लगती है। तो हमारी लाइफ भी इसी प्रकार से है, अगर हम सही प्रकार में हमारी जो लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली है वो सही तरीके से चलेगी, ओके, तो हमें भी बीमारियां नहीं होगी, हम भी सही तरीके से चलेंगे। Our health is ongoing concern। जो हमारा स्वास्थ्य है वो कैसा है? ongoing, यानी हमेशा हमें हमारे स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए और वो बहुत जरूरी भी है। The third level of treatment is life enhancement therapy। जो तीसरा लेवल है वो क्या है? हमने देखा था जीवन वृद्धि का, ठीक है। तो तीसरा लेवल है जीवन वृद्धि की थेरेपी का, which aims to improving our vitality and enabling us to live longer। तो जो इसका ध्येय क्या होता है लाइफ एनहांसमेंट का? ये क्या करती है? इम्प्रूव करती है। क्या इम्प्रूव करती है? विटालिटी, यानी हमारे अस्तित्व को, हमारा जो स्थिरनेस है उसे और इम्प्रूव करती है। इनेबलिंग अस टू लिव लॉन्गर, और हमें सक्षम बनाती है कि हम और अधिक जी पाए। और अधिक जी पाए मतलब कि स्वस्थ तरीके से 100 साल जी करके क्या करना है, ओके, बल्कि क्या जीना है, जितना भी जियो हेल्दी होकर के जियो, स्वस्थ रह करके जियो। इट डज नॉट मेयरली प्रिवेंट डिसीज बट शो अस हाउ टू इंक्रीज आवर पॉजिटिव एनर्जी। ये क्या करता है? रोगों को रोकता तो नहीं है बट लेकिन ये हमें क्या क्या सिखाता है कि किस प्रकार से हमें हमारे अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है, सकारात्मक ऊर्जा है, उसे और बढ़ाना है, इंक्रीज यानी कि बढ़ाना है। However, Ayurveda aims to creating health, avoiding disease and helping us live longer। तो आयुर्वेद है जो है उसका मेन उद्देश्य क्या है कि जो हमारा हेल्थ है उसको और सुधार, क्रिएटिंग उसमें सुधार लाना है, और जो बीमारियां हैं उसे क्या करना है? अवॉइड करना है, उसे दूर करना है, और हमें अधिक जीने में, लिव लॉन्गर यानी कि जीवन वृद्धि में मदद करना है। ये आयुर्वेद का 3 थे, ओके। द फोर्थ लेवल ऑफ आयुर्वेद हीलिंग इज अवेयरनेस डेवलपमेंट। जो चौथा लेवल है आयुर्वेद का वो है विकास के प्रति जागरूकता। दिस रिक्वायर्स अ स्पिरिचुअल अप्रोच टू लाइफ टू बी हेल्दी इज इम्पोर्टेंट, ओके। तो ये क्या चाहिए इसे? दिस रिक्वायर्स स्पिरिचुअल अप्रोच, यानी कि आध्यात्मिक अधिगम होना चाहिए। हमें लाइफ में कैसा अधिगम अपनाना चाहिए? आध्यात्मिक अधिगम। टू बी हेल्थी इज इम्पोर्टेंट बट हेल्थ इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। सही बात है, हेल्थ इम्पोर्टेंट है, स्वास्थ्य इम्पोर्टेंट है, लेकिन सिर्फ स्वास्थ्य ही अंत नहीं है, इतना तक ही नहीं ध्यान देना है, बल्कि it is not enough merely to prolong our lives and have better energy to do the things we want। ठीक है, तो सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना ही पर्याप्त नहीं है कि हमारी लाइफ को अच्छे से स्वस्थ तरीके से जिए, बल्कि उसके अलावा जो भी चीज़ें अगर हम कर रहे हैं उसमें हम अगर ऊर्जा महसूस कर रहे हैं, एनर्जी महसूस कर रहे हैं, बस इतना ही है कि लाइफ को अच्छे से जीना।
और जो भी काम कर रहा है उसमें हमें ऊर्जा महसूस हो रही है, यानी कि हम स्फूर्ति से कार्य कर पा रहे हैं। इतने से ही हमारा लाइफ सीमित नहीं है, इतना ही पर्याप्त नहीं हमारे लिए। We have to consider, हमें इस बात की भी ध्यान देने की जरूरत है, what we are using our energy for and why, कि हम किस लिए हमारे एनर्जी उपयोग कर रहे हैं और क्यों। जहां पर भी हम हमारी ऊर्जा को लगा रहे हैं तो किस लिए लगा रहे हैं। The quality of our awareness is the real fruit of all that we do, ठीक है। जो भी काम हम कर रहे हैं उस काम को करने के पीछे जो हमारी जो एनर्जी लग रही है, तो उसके पीछे जो हमारी क्या क्वालिटी है, उसकी गुणवत्ता क्या है, वही क्या है, जागरूकता है। It is our ultimate expression, the essence of who we really are। तो जो अल्टीमेट मतलब कि उसका जो देखा जाए उसके असर के अल्टीमेट, यानी कि हम एक्चुअली में हम हैं क्या, जो भी कार्य करते हैं उसी से हमारा प्रभुत्व पड़ता है, उसी से हम पहचाने जाते हैं। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप जो भी काम कर रहे हो किस लिए कर रहे हो, उसके पीछे आपका ध्येय क्या है, वो जरूरी होना चाहिए। Our awareness is the only thing we can take with us until we die। तो हमारी जो जागरूकता है वही हमारे साथ जाएगी जब तक हम मरते नहीं हैं। ओके, अगर हम जिस दिन भी यहाँ से चले जाएंगे तो उसके बाद हम किस नाम से, हमारे कार्यों से, हमारी जागरूकता से ही जाने जाते हैं। It continues to grow even when the body and mind decline। ओके, अगर माइंड काम करना बंद भी कर देता है तो भी डेवलपमेंट जो है उसका विकास तो हमेशा, डेवलपमेंट जो विकास की प्रोसेस है वो तो अपनी चलती रहती है। Thus it is our greatest aid to aging process। और यही हमारा सबसे बड़ा हमारा क्या है, मदद रूप है, साधन है, मददगार साधन है जो एजिंग प्रोसेस में, यानी कि जिस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं एज बाय एज, जिस प्रकार से आगे बढ़ते जाते हैं हमारा विकास होता जाता है, हम मैच्योर होते जाते हैं, गलतियां कर करके हम सीखते हैं। ओके, गलती हुई, नेक्स्ट टाइम हम उस चीज को ध्यान में रखते हैं कि उस गलती को हमें सुधार लेना है। दिस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ आयुर्वेद। यही आयुर्वेद का मेन लक्ष्य है, विच एम्स टू रिलीजिंग अस फ्रॉम ऑल सॉरो एंड सफरिंग। जो इसका लक्ष्य क्या है, जिसका ध्येय क्या है कि हमारी सारी जो भी सॉरो यानी जो भी दुख दर्द वगैरह है उससे हमें छुटकारा दिलाना है। ट्रू अवेयरनेस इज द अल्टीमेट केयर फॉर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो सही प्रकार की जो जागृति देखा जाए तो जो भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होती है, मानसिक अस्वस्थता, डिसऑर्डर यानी कि अस्वस्थता होती है, उससे हम पूरी तरह से दूर कर सके, उससे हम पूरी तरह से उपचार प्राप्त कर सके। But to understand it, what we must first look into mind and its function। बट ध्यान देना है कि हमें हमारे दिमाग के बारे में, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से दूर रहना है तो हमें हमारे माइंड को स्वस्थ रखना होगा, उसके जो फंक्शंस हैं, ठीक है, जो कार्यशैली है माइंड की वो सही से चलनी चाहिए, नेगेटिविटी दूर करनी चाहिए, पॉजिटिविटी को प्रवेश कराना चाहिए और माइंड में ऑक्सीजन सही प्रकार से पहुंचाना चाहिए। ब्रीदिंग भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। We had better start from where we are। तो जब हम जहाँ पे भी हैं वहीं से ही अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। In this direction our journey proceed। और इसी डायरेक्शन में, इसी दिशा में अपने सफर को क्या कर रखना है, आपको जारी रखना है, चालू रखना है। ओके, तो ये तो हमने देखा आयुर्वेद की दृष्टि से हम किस प्रकार से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, किस प्रकार से हम अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। ओके, तो फाइनली ये लास्ट लेक्चर हमारा फिनिश होता है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, रीड 2। ओके, ये यूनिट 1 का, यूनिट 4 का रीड 1 था, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम रीड 2 पढ़ेंगे। बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।